रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से जॉब अनाउंस हुई है। पोस्ट जो है वो आपको 7 देखने को मिल जाएगी। सभी जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पे 28 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिक पे यहाँ पे आपको 40,000 से लेके इसका पे स्केल रहेगा रेंज अप टू 1,40,000। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे RFCL रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे फ्रेशर्स भाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है, जिसमें आपको बेसिक जो आपका जो पे स्केल है वो E1 ग्रेड का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करूंगा, पूरी वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। इसकी क्या पोस्ट रहेगी, क्या वैकेंसी रहेगी, किस तरह का जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा इसमें, और आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिल जाएगी। लास्ट में देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी डिस्कस करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट वगैरह क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, फुल वीडियो देखना, एंड तक देखना, ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स भी आपसे जो है वो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो RFCL ने यहाँ पे अनाउंस की है जॉब्स, जो कि है रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से जॉब अनाउंस हुई है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डेट जब अनाउंस हुई थी उसकी डेट यहाँ पे 14 Feb 2024। रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज, तो मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए यहाँ पे जो है वो जॉब रहेगी। अब क्या क्या पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म्ड बाय नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये इसका जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि फॉर्म की गई है इन कंपनीज के द्वारा। हैविंग अ 2200 MT पर डे नेचुरल गैस बेस्ड अमोनिया 3850 MT पर डे नीम कोटेड यूरिया प्लांट एट रामागुंडम इन पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना। तो दोस्तों देख सकते हो उनका कितना जो है वो बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा जो है वो काम है, कितने बड़े बेस पे लोग काम कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे पोस्ट जो है वो आपको 7 देखने को मिल जाएगी। सभी जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। फर्स्ट है आपका केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आगे देखा जाए तो यहाँ पे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, और यहाँ पे HR, सॉरी एक और मिस कर दिया हमने, इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका आपको पूरा यहाँ पे कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। जो भी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 28 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, बात करेंगे दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में। तो आपका यहाँ पे बेसिक पे स्केल, आपका जो पे स्केल में जो इसका बेसिक पे है, मैंने आपको बोला था E1 ग्रेड की जो ये सैलरी मिल जाएगी आपको, जिसका बेसिक पे यहाँ पे आपको 40,000 से लेके इसका पे स्केल रहेगा रेंज अप टू 1,40,000। ओके, तो मिनिमम आपका 40,000 जो है वो बेसिक पे रहेगा। इसमें फिर बहुत सारे आपको पर्क्स, अलाउंसेस, फैसिलिटीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए, जिन्होंने जो है वो इंजीनियरिंग की है या फिर लॉ से है, MBA किया है। तो आप जरूर से जरूर जो है वो अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई जल्दी से जल्द जो है वो कर देना। और अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो हमारे तैयारी का बूस्टर में जो है वो आप एनरोल कर सकते हो, जो कि हेल्पफुल है सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको फुल डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाने वाले हैं दोस्तों, किसके, एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, और आपको 2023 पूरे साल का करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, कॉन्ट और आपके यहाँ पे रीजनिंग के 1000 यहाँ पे जीके क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। एक बार जरूर से आप लोग चेकआउट कर लेना। आगे दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे फुल आपकी जो डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे सभी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के सामने यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट है आपका केमिकल, तो उसमें BTech या BSc होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। ओके, कैंडिडेट्स हैविंग BOE बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेशंस में बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपके पास ये है, BOE सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ये एज अ प्रेफरेंस जो है वो आपको इसमें गिना जाएगा। सेकंड है आपका मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पे आपका BTech BSc जो है वो मैकेनिकल में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल, तो सेम इसका BTech BSc आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे यहाँ पे।
फोर्थ है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपका यहाँ पे बी बीटेक बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और बहुत सारी यहाँ पे आपको फील्ड्स देखने को मिल जाएगी, स्ट्रीम्स देखने को मिल जाएगी। ग्रेजुएशन जो हैं वो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर आपका इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। तो इसमें से किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपकी फील्ड है, स्ट्रीम है, ओके, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। आगे यहाँ पे फिफ्थ पोस्ट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ओके, इसमें आपका बी बीटेक बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईटी में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपने किया है या फिर एमसीए भी आपने अगर किया है तो इस पोस्ट के लिए जो है वो आप एलिजिबल हो। ये लास्ट पोस्ट है आपकी यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी, जो कि है लॉ की, इसमें आपका डिग्री होनी चाहिए लॉ में, ओके, जो कि है आपका एलएलबी या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी होना चाहिए। प्रेफरेंस में भी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन या फिर डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ, तो जिनका ये होगा उनको जो है वो थोड़ा प्रेफर किया जाएगा पहले। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो यहाँ पे 18 एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 25 ईयर्स, ओके, ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर आपने एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपकी यहाँ पे अपर एज या फिर मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 29 ईयर्स होनी चाहिए। बात कर लेते हैं कि इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना तो चाहिए, ओके, ये आपने देखा, हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन इसमें आपके परसेंटेज या फिर मार्क्स या स्कोर्स आपके कितने होने चाहिए, तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और जबकि आपका 50% एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी अगर आप कैंडिडेट हो, अगर आप बिलोंग करते हो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से, तो आपको यहाँ पे 10% रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे 50% चाहिए इसमें एलिजिबल होने के लिए। आगे यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कट ऑफ डेट, तो कट ऑफ डेट आपकी ये रखी गई है 29 Feb 2024 एंड विल रिमेन अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो किसी भी मतलब तरह से ये जो है चेंज नहीं होने वाली। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 700 रहेगी, जिसमें आपका जो है वो प्लस बैंक चार्ज रहेंगे। अब ये पे किसको करनी है, तो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को ये जो है वो पे करना है, और आपको ये ऑनलाइन मोड पे ही जो है वो पे करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे सक्सेसफुली, उसी के बाद जो है वो आपको ये पेमेंट करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट of application fee would be accepted. Application fee once paid will not be refunded under any circumstances. अब यहाँ पे SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, तो आगे बात करेंगे दोस्तों इसके आगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, उससे पहले बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, तो ये इसकी स्टार्ट डेट है 14 Feb 2024 से लेके इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 मार्च 2024 रहने वाली है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.rfcl.co.in पे जाके करियर सेक्शन में जाके आपको वहां पे लिंक एक्टिवेट मिल जाएगी, वहां पे आपको क्लिक करना है और वहां पे ही डायरेक्ट जाके आपको अप्लाई कर देना है। No other mode of application including manual paper will be accepted entertained, या आपको बोला जा रहा है कि इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अप्लाई करने का मैन्युअली या फिर जो पेपर के फॉर्म में है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट पर पोस्ट इज अलाउड, तो यहाँ पे आप अगर सोच रहे हो कि एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको पर कैंडिडेट पर पोस्ट के लिए यहाँ पे पर एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेड है, इसके अलावा और दूसरा यहाँ पे जो भी आप करोगे इसके अलावा तो वहां पे आपका रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। The details in online application form can be edited, modified before final submission of online form, and details once finally submitted cannot be changed under any circumstances. तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि जैसे ही आपका फाइनल सबमिशन हो जाता है उससे पहले ही आपको जो भी चेंज करना है, जो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स मॉडिफाई करनी है तो कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे किसी भी हालत में यहाँ पे कोई भी चेंज जो है वो अपडेशन मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे इसके जो रिलेटेड और भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं कि क्या क्या आपको करना है, आपको सही से जो है वो इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ लेने हैं, इसकी जो गाइडलाइंस है वो पहले पढ़ लेनी है कि कैसे क्या जो है वो अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसकी
पूरी जो फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगी, फुल इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे इसकी फॉर्म फिल करने के, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है। तो फर्स्ट आपका सीबीटी रहेगा, ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका सेकंड जो है वो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जिसमें अगर आपने सीबीटी, जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 1:8 रेशियो में कैंडिडेट्स को जो है वो कॉल करके बुलाया जाएगा। 1:8 यानी जितनी भी यहाँ पे पोस्ट होंगी, जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे होगी अवेलेबल, उससे 8 टाइम्स, ओके। जैसे कि 1 अगर वैकेंसी होती है तो उससे 8 टाइम्स यानी 8 को बुलाया जाता है एक वैकेंसी के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी जो भी वो लिस्ट होगी, या फिर आपको ईमेल और एसएमएस थ्रू भी यहाँ पे बताया जा सकता है, आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर, आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे रहे हो वो वैलिड और एक्टिव होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी दे रहे हो वो भी यहाँ पे एक्टिव होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन, ओके। तो स्टेप 1 हो गया आपका सीबीटी, स्टेप 2 हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू, स्टेप 3 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर UR SC ST OBC NCL EWS कैंडिडेट्स विद प्रेफरेंस टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी फॉर ईच कैटेगरी, ओके। फिर लास्ट जो है वो इसका अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके बाद उससे पहले अपॉइंटमेंट के जब जो टाइम होगा उसी पे ही यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो वेरीफाई होंगे, सभी चीजें यहाँ पे। जो आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप दूसरी कास्ट से यहाँ पे मतलब बिलोंग करते हो और उसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे चीज सबमिट करनी होगी, सब कुछ यहाँ पे ओरिजिनल वहां पे जाके बताना होगा। However, they may be posted in any unit office of RFCL। तो आप यहाँ पे इंडिया के किसी भी जो है वो RFCL में आपका जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहकर काम कर सकते हो तो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसा यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। कैंडिडेट सेलेक्टेड वुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन जनरल और रोटेटिंग शिफ्ट। तो यहाँ पे जनरल शिफ्ट में भी हो सकता है काम, और रोटेटिंग शिफ्ट भी आपको यहाँ पे दी जा सकती है, जिसमें आपकी नाइट शिफ्ट भी रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन जॉब रिक्वायरमेंट एंड एक्जिजेंसी, ओके। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है। लास्ट में हम बात करेंगे इसकी डेट्स के बारे में। तो पहले तो ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है वो आपको बता दूं, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, आपको रिमाइंड करवा दूं, rfcl.co.in के करियर सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। इसकी कट ऑफ डेट यहाँ पे 29 Feb 2024 रहने वाली है लास्ट, और इसकी स्टार्टिंग डेट, ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा उसकी डेट यहाँ पे 14 Feb 2024, और इसे अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पे 14 मार्च 2024 रहने वाली है। तो जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं वो इस डेट से पहले पहले यहाँ पे अप्लाई कर लें, ओके। तो आप जो है वो ये कतार में मत रहना कि जो है वो लास्ट डेट ये है तो तभी जाके अप्लाई कर देंगे। तो जब भी आपको यहाँ पे पता चले, ओके, जैसे ही आपको पता चले तो उस वक्त ही आप अगर अप्लाई कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि बहुत ही रश हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, तो उस हिसाब से जो है वो। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया इस पूरी जॉब अपडेट के बारे में। मैंने कोशिश की थी कि आपको यहाँ पे सब कुछ चीज़ें यहाँ पे रख दूँ। आई होप कि आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। फिर भी यहाँ पे आपको कुछ क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आपको लगता है कि उनके लिए एलिजिबल है, ओके, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फिट है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।